नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और फिर मुलाकात हो रही है टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप सभी से। और उम्मीद करता हूं किसान भाई आप सभी अच्छे से होंगे और अब तक मौसम ने आपको ज़्यादा तंग नहीं किया होगा, खासतौर पर उस अवधि में जब फसलें परिपक्व हो गई हैं, कटाई और मड़ाई का काम चल रहा है। पिछले दिनों कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आपके काम में कोई दखल मौसम ने नहीं डाला होगा। और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 17 अप्रैल है। 17, 18 और 19 अप्रैल को संपूर्ण भारत में कितना बदलेगा मौसम, इसकी चर्चा करेंगे। और क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया WD आ रहा है और उसके चलते एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, यानी जब कोई WD पहुंचता है तो उसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होता है या पीछे से आ रहा होता है। तो ये सिस्टम क्या करता है कि अरब सागर से नीचे से नमी लेकर आता है और ये नमी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश के लिए। और साथ ही कई बार इसका प्रभाव जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों तक पहुंचता है। जब हवाएं यहाँ से यहाँ तक पहुंचती हैं, नमी क्योंकि यहाँ पर स्टक होती है, स्टक होने के बाद ऊपर जाती है और बादल जो बन रहे होते हैं उनके बनने की प्रक्रिया और तेज़ हो जाती है या और घने बादल और बड़े एरियाज में बादल बनने लगते हैं। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई इलाकों पर अगर अभी वर्तमान स्थिति देखें तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, इन सभी भागों में बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं में थोड़ी ठंडक है, यहाँ पर ज़्यादा ठंडक फील हो रही। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ठंडक कम होती जाएगी, लेकिन हवा की रफ्तार बढ़ती जाएगी और दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि ब्राइट सनी स्काई आज दोपहर के बाद तक रहेगा इस पूरे रीजन में। लेकिन ये जो पश्चिमी क्षेत्र देख रहे हैं, पंजाब से लेकर राजस्थान तक का, बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और इधर फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर अमृतसर तक, इन सभी भागों पर बादल आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे ये बादल पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पूर्वी राजस्थान का रीजन, जिसमें बूंदी, बारां, झालावाड़ के ऊपर का हिस्सा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाके, और पंजाब, हरियाणा के पूरे रीजन, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में दोपहर के बाद ग्रेजुअली ये बादल यहाँ पर पहुंचेंगे। तो दोपहर आते आते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक बादल पहुंच जाएंगे। और ये बादल हालांकि आज कुछ एक्टिविटी मैदानी इलाकों में देंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह की गर्मी है, जिस तरह से अभी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद जैसे बादल आएंगे तो पंजाब से लेकर राजस्थान, और राजस्थान में खासतौर पर जैसलमेर तक, और इसके बाद अजमेर से लेकर ये ऊपर रीजन, और हरियाणा तथा दिल्ली और वेस्ट यूपी में कुछ एक जगहों पर, पंजाब में यहाँ पर हो सकता है कि कुछ धूल भरी आंधी चल जाए और हो सकता है कि गर्जना के साथ बूंदे भी पड़ जाएं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो है। इसीलिए मॉडल यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश इंडिकेट नहीं कर रहा है। वहीं पहाड़ों की तरफ देखें तो पहाड़ों पर उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में, यहाँ पर एक क्योंकि सर्कुलेशन बना हुआ है, अगला जो WD है वो आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक WD यहाँ पर था तो वो सर्कुलेशन के फॉर्म में है यहाँ पर, और उसके प्रभाव से इन भागों में कुछ इलाकों में अच्छे खासे बादल हैं और दिन भर रहेंगे। तो दिन में कई बार ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर बारिश होने वाली, हो सकता है कुछ इलाकों में बारिश या हिमपात होने की संभावनाएं बने भी। मैदानी इलाकों में अभी जैसे मैंने बताया इस तरह मौसम रहेगा और अगला WD 18 को पहुंचेगा तो काफ़ी कुछ बदलाव हमें दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में मध्य से लेकर पूरब तक और बिहार में, इन सभी भागों में जैसा कि तेज़ हवाओं के कारण और शुष्क हवाओं के कारण आसमान जब पूरा क्लीन है तो जो धूप दिख रही है वो एकदम चिलचिलाती धूप होगी, बिल्कुल मई वाली धूप आज दिखाई देगी। तो और हवा भी तेज़ चलेगी जिससे लगेगा कि लू के थपेड़े हैं। तो ये लू के थपेड़े, ये धूप, ये हवा अभी जहाँ पर कटाई और मड़ाई का काम नहीं हुआ है या मड़ाई बाकी है, उसे करने में किसानों की थोड़ी मदद करेंगे, थोड़ा नुकसान भी पहुंचाएंगे। मदद ऐसे करेंगे कि फसल का जो पूरा पार्ट है, जो पेड़ है, पौधे हैं एक तरह से गेहूं के, वो और क्रंची हो जाएंगे और सूख जाएंगे। तो उनकी मड़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी, जल्दी मड़ाई होगी और दाना अलग होने में आसानी रहेगी। लेकिन जो उसका वेस्ट मटेरियल है, जिसे भूसा कहा जाता है, वो दूर तक भागेगा हवा की वजह से। तो ये एक चैलेंज रहेगा, एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। तो ये, इसके बावजूद मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जल्दी निपटाइए, क्योंकि फिर से मौसम देश के कई राज्यों में बदलने वाला है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में फिर से बरसात आंधी के साथ देखने को मिले। पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अच्छी खासी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। असम के पूर्वी रीजन, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में बारिश की संभावना है, क्योंकि यहाँ सब पर एक सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन नीचे से हवा को अट्रैक्ट कर रहा है, उधर से WD आ रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे उत्तर भारत के भागों में है कि पहाड़ों पर और नीचे के इलाकों में तभी बारिश होती है और बर्फबारी पहाड़ों पर होती है जब WD भी होता है, WD के साथ सर्कुलेशन होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी WD का प्रभाव है, सर्कुलेशन का प्रभाव है। तो कई सिस्टमों का असर होने के चलते यहाँ पर तमाम इलाकों में कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। और मध्य भारत के क्षेत्रों की बात अगर करें तो मध्य भारत में ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र में
विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा तक में कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और नीचे की तरफ देखें तो कर्नाटक, तेलंगाना और केरल, तमिलनाडु के कुछ इलाके, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। गुजरात के रीजन में भी फिलहाल ड्राई वेदर बना हुआ है, कुछ बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे। उत्तर पूर्वी रीजन, उत्तर पश्चिमी रीजन पर धीरे धीरे पूरब की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज मौसम में होगा नहीं। मध्य प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण यहाँ पर न्यूनतम तापमान गिरा हुआ है और अधिकतम बढ़ेगा, और बाकी जगहों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर भी कोई गतिविधि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है आज के लिए, कम से कम। 18 अप्रैल को यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर WD पहुँच जाएगा, मैदानी इलाकों पर एडजॉइनिंग पाकिस्तान पर सर्कुलेशन होगा, नमी बहुत भरपूर मात्रा में पहुँचेगी। तो राजस्थान के तमाम इलाके, राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर, नागौर, जालौर, सिरोही से लेकर अजमेर और इधर बूंदी बारा के झालावाड़ के ऊपर का रीजन, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, चूरू और साथ ही साथ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन सभी भागों में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना रहेगी। और ये बारिश यहाँ पर लोगों के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब तेज आंधी चलती है तो कई बार धूल काफ़ी मुश्किलें पैदा करती है, उसके बाद बरसात होने की संभावना बनती है। बरसात जब तक होगी तब तक धूल अपना काम कर चुकी होती है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम बदलेगा और बरसात की संभावना यहाँ पर भी 18 अप्रैल को दिखाई दे रही है। हाँ, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आंधी और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने के आसार यहाँ पर है। जम्मू कश्मीर सीवियरली इफेक्ट होगा और यहाँ पर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फ गिर सकती है। श्रीनगर में, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, साथ ही साथ गिलगित बाल्तिस्तान में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी और बारिश की उम्मीदें दिख रही हैं और साथ ही उत्तराखंड में भी दिख रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में अभी निचले इलाकों में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। लद्दाख में भी बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में बाकी जगहों पर देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, MP, इन सभी रीजन्स में अब देखें तो ग्वालियर के ऊपर का जो हिस्सा है, इस पूरे रीजन में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं रहेंगी। और इसके बाद इधर जो है वो नमी है, जिसमें गुजरात है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश का वेस्ट पार्ट है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ रीजन है, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा। तो यहाँ पर नमी रहने के कारण यहाँ बादल ज़्यादा रहेंगे और ये बादल मूव करते हुए थोड़े से इधर भी पहुँचेंगे, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और आसपास के इलाकों पर। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ समेत वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और इधर बिहार, झारखंड के रीजन में यहाँ पर आंधी आने की संभावना, इससे ज़्यादा के चांसेस बहुत नहीं है बूंदाबांदी के। यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। हाँ, धुंध जैसी स्थिति बन सकती है दोपहर के बाद जब बादल यहाँ पर पहुँचेंगे। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है और कर्नाटक तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ कई इलाकों में बरसात होने के संकेत हैं। और बात करते हैं 19 अप्रैल की, तो 19 अप्रैल को भी देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं उत्तर भारत ही नहीं, मध्य और दक्षिण भारत तथा पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी और दायरा दोनों बढ़ रहा है। पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, बर्फ भी पड़ सकती है कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में। पंजाब में और हरियाणा के कुछ इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में बारिश ठीक ठाक हो सकती है। करनाल के ऊपर के रीजन में कैथल, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला और आसपास के इलाकों में, इधर अमृतसर, तरन तारण से लेकर होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर के बीच में हो सकती है। शिमला में भी बर्फबारी या बारिश की, बर्फबारी तो बहुत मुश्किल है लेकिन बारिश होने की संभावना है। देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में भी बारिश की संभावना है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात तथा पश्चिमी महाराष्ट्र ये ड्राई रहेगा, लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जैसे मैंने बताया बारिश हो सकती है। दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक और केरल में कई जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। इसमें हासन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों समेत तमाम कोस्टल पोर्शन पर भी बारिश की संभावना कर्नाटक में दिख रही है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी गर्जना वाले बादल पहुंचेंगे, कुछ इलाकों में चेन्नई में भी बारिश हो सकती है। और इधर बिहार में भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे जैसे क्या, और पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो देश भर में काफ़ी सक्रिय मौसम होने जा रहा है। चैलेंजेस बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं, क्योंकि खेत कटाई और मड़ाई का काम काफ़ी हद तक निपट चुका है, निपट रहा है। ऐसे में मैं किसान भाइयों से लगातार आग्रह करता रहा हूँ और करूँगा अभी भी कि जल्दी से काम निपटाएं और आराम से बैठें, सुकून से बैठें। जो बारिश हो उसका मजा लें, मौसम का आनंद लें, मौसम आपको किसी तरह से परेशान न करे, ये मेरी कामना है। और आप बने रहें लगातार मौसम तक चैनल के साथ। दोस्तों, ये चैनल आपको ठीक लगता है, जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ, ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।